नमस्कार। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से। और मेरे पीछे बहुत सुंदर सनसेट है और इत्तेफाक की बात है कि जो कैमरा है वो शायद इस सनसेट को कैच ना कर पाए। स्टोरी वाली कहलाती हूँ क्योंकि स्टोरी लेकर आती हूँ। तो आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये असम की एक लोक कथा है और इसका नाम है सोन पुंछी सर्प। तो होता यूं है कि असम में एक दंपति रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ रहते हैं और उनके 7 बेटे हैं। पर सातों के सातों बहुत ही नालायक। पति पत्नी भूमिहर मजदूर हैं, यानी कि दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उससे घर को पालते पोसते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं पर फिर भी आलसी हैं, सुस्त हैं, कुछ करके नहीं देते हैं। तो 7 बच्चे उनके ऑलरेडी हैं और पूत हैं, बेटे हैं, उसके बावजूद एकदम नाकारा हैं। तो लोग उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि एक बच्चा आपका और होना चाहिए। अगर एक बेटा हुआ तो देखना वो बहुत भाग्य वाला होगा, बहुत ही भाग्यवान होगा। तो उन दोनों को लगता है कि शायद ऐसा हो और भगवान की कृपा भी हो गई। जो महिला थी वो प्रेग्नेंट हो गई और पूरे 9 महीने के इंतजार के बाद समय आया। सब उम्मीद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि एक बेटा होगा जो घर का भाग्य बदल देगा, मुफलिसी के दिन कट जाएंगे। पर ये तो कमाल हो गया, बेटा नहीं हुआ, एक सर्प पैदा हुआ और वो सर्प निकल गया। घर में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी परेशान, माँ सबसे ज्यादा दुखी कि मेरे 7 बेटे पहले थे, सातों के सातों नाकारा। सोचा था कि ये 8वां आएगा, ये हमारे दिन बदल देगा, पर ये भी एक सर्प पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा है, कहाँ वो चला गया। सारे उम्मीदों सपनों पे पानी फिर गया। तो हुआ ये कि एक रात माँ लेटी, नींद नहीं थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसे सपना आया और सपने में वही सर्प आया जिसने उसके गर्भ से जन्म लिया था। और सर्प ने कहा, माँ तुम मेरे लिए इतना दुखी ना हो। मैं जैसा हूँ ये मेरे कर्मों का फल है। मैं अपने कर्मों के फल भोग रहा हूँ। मैं पहले एक राजकुमार था पिछले जन्म में, मेरे पास बहुत पैसा और धन दौलत थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी, बहुत बुरी हालत में थी और मैंने उसके अंत दिनों में उसका साथ नहीं दिया। मुझे ये श्राप मिला और मैं सांप बनकर पैदा हुआ। तू चिंता ना कर माँ, मैं तेरा भाग्य बदलूंगा। मैं कल आऊंगा और मैं ऐसे हर सप्ताह आऊंगा। तुम मेरे लिए कटोरे में दूध रखना, मैं दूध पीऊंगा और उसके बाद तुम मेरी पूंछ का 1 इंच काट लेना। और जैसे ही वो 1 इंच काटोगी मेरी पूंछ का, वो सोने में तब्दील हो जाएगा और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। शायद तुम्हारे दिन बदल जाए। झटके से नींद खुली। माँ ने दाएं देखा, बाएं देखा, उसे कहीं भी अपना सर्प बेटा दिखाई नहीं दिया। उसे लगा सपना था, उसे भूल जाना चाहिए। पर पता नहीं दिल से कहीं आवाज आई कि हो सकता है मेरा ये सपना सच हो सकता है जो मैंने सपने में जिस सर्प को देखा वो कोई बुरे कर्मों का फल भोग रहा हो और मेरा बेटा हो। तो नेक्स्ट डे माँ ने रात के वक्त कटोरे में दूध रखा। इंतजार करती रही कि उसका सर्प बेटा जिसने उसके गर्भ से जन्म लिया है वो आएगा। और सपने की बात सच हुई, सर्प आया, दूध पिया। माँ हैरान कि उसका सपना सच हो रहा था। वो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। दूध पीने के बाद सर्प ने माँ को उसकी आंखों में देखा। माँ को लगा कि ये सर्प वही कह रहा है जो उसने सपने में कहा था, मुझे इसकी पूंछ का 1 इंच हिस्सा काट लेना चाहिए। वो बड़ा सा चाकू रसोई से लेकर आई और ज्यों ही उसकी पूंछ को काटने लगी,
दिल ने एक टीस भरी कि कैसे वो अपने बेटे के एक अंग को काट रही है। दिल कड़ा किया, आंखें बंद की और यूं जो चाकू मारा, उसकी पूंछ का 1 इंच हिस्सा कट के अलग हो गया और उसके तन से अलग होते ही सांप की पूंछ का वो 1 इंच हिस्सा सोने में बदल गया और सांप वहां से सरसर निकल गया। मां की खुशी का ठिकाना नहीं कि चलो उसके अच्छे कर्मों का फल है कि 7 बेटों के बाद ऐसा एक सर्प बेटा पैदा हुआ जो कि उसके दिन बदल देना चाहता है। घर में सबको बताया, सबको बहुत ही खुशी हुई कि 1 इंच पूंछ सोने की मिल गई, उसे बेचा गया, पैसा आया, दिन बदलने शुरू हुए। अब ये सिलसिला रोज तो नहीं पर हर हफ्ते चलता था। हर हफ्ते सर्प आता, दूध पीता और माँ 1 इंच उसकी पूंछ पीछे से काटती और वो पूंछ कटते ही सोने में बदल जाती और उनका घर चलने लगा। धीरे धीरे हालत बदल गई। वे 1 इंच सोने का टुकड़ा, सॉलिड टुकड़ा हर हफ्ते मिल रहा है तो सोचिए घर की हालत तो बदलेगी। अब 7 नाकारा बेटे हैरान कि माँ के पास ये पैसा कैसे आ रहा है। थक हार के माँ ने सच बता दिया। तो अब जो बड़ा बेटा था, बड़े बेटे ने कहा, माँ क्या तुम ये हर हफ्ते का इंतजार करती हो? 1 इंच पूंछ काटती हो, थोड़ा सा ज्यादा काट लो। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे काट लो, क्या फर्क पड़ेगा? जहां वो 1 इंच जा रहा है उससे अगर आधा इंच 1 इंच ज्यादा कट गया तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा बेटा है, मेरे पेट से उसने जन्म लिया है। मैं उसकी पूंछ 1 इंच ही काटूंगी, उससे ज्यादा नहीं काटूंगी। बच्चों ने बहुत दबाव डाला। माँ ने सबकी सुनी पर उसके दिल ने इजाजत नहीं दी। सप्ताह का वो दिन आया जब तय था कि सर्प बेटा आएगा। उसने सामने दूध परोसा, सर्प ने दूध पिया और माँ ने वादा अनुसार, जैसे दस्तूर था, जो ट्रेडिशन चला आ रहा था दोनों के बीच में, जो नियम था, जो सौदा था, जो करार था, उसके तहत 1 इंच पूंछ काटी और वो 1 इंच पूंछ कटते ही सोने में तब्दील हो गई और सर्प वहां से निकल गया। उसके बाद घर में हंगामा हुआ। मंझले बेटे ने कहा, अरे माँ, तुम तो किसी काम की नहीं हो। तुम बड़े काम के हो, नाकारा हो। अरे हम तो चलो फिर भी जैसे भी हैं, तुम्हें एक आइडिया दिया था कि 1 इंच पूंछ क्यों काट रही हो, क्यों ना तुम 2 इंच काट लोगी तो क्या बदल जाएगा बताओ। हमें जमीन लेनी है, थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा है। तो 1 हफ्ते बाद ले लेना। नहीं माँ, तुम मानती क्यों नहीं हो हमारी बात? पति भी बेटों के साथ शामिल हो गया। अब 7 बेटे और पति उस एक माँ के दिल पर भारी पड़ गए। माँ की ममता ने इजाजत नहीं दी कि क्यों वो अपने सोन पुंछी बेटे सर्प की पूंछ जरूरत से ज्यादा काटे। दिन बीते, हफ्ता गुजर गया। वो दिन आया जब सोन पुंछी सर्प के आने का समय तय था। माँ ने एक कटोरा दूध का भर के रखा। सर्प आया, बेटा था, वादा किया था उसने दूध पिया और माँ की तरफ देखा। माँ ने चाकू उठाया, दिल कैड़ा किया। जैसे ही उसकी पूंछ का 1 इंच काटने लगी, उसे लगा कि क्या मैं बेटों की बात मान लूं, पति की बात मान लूं? जहां 1 इंच काटती हूं, अगर 1 इंच और काट दिया तो मेरे बेटे को कष्ट ना होगा। उसने चाकू उठाया, आंखें बंद की और 2 इंच काट डाले। और वो जो 2 इंच काटे, शरीर से खून बहा। वो 2 इंच का टुकड़ा सोने में तब्दील न हुआ। सर्प वहीं मर गया और सब सर पकड़ के रह गए। उस माँ के दिल की सोचो, उसने अपना 8वां बेटा खो दिया और एक जीव जान से चला गया। और जो सिलसिला था सोने का 1 इंच मिलने का, वो सिलसिला भी टूट गया। तो ये तो थी कहानी सोन पुंछी सर्प, असम की एक लोक कथा। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे बचपन में पढ़ी वाली कहानी याद आई। वो मुर्गी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी और
एक बार सोचा कि क्यों ना उसका पेट फाड़ के सारे अंडे एक साथ ले लिए जाएं। तो सिमिलर स्टोरी थी, पर इसमें इमोशन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा मुझे आपको ये सुनानी चाहिए। है बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।